नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन इस कड़ाके की ठंड में गर्मी ला दी है भाई वीरेंद्र के बयान ने। आपको मालूम है कि बीते दिन आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने कुछ ऐसा कह दिया था जिसके बाद हंगामा मच गया था। आपको याद होगा कि भाई वीरेंद्र ने साफ साफ कह दिया था कि लालू जी के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। अब इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं, तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपको भी जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि बीते दिन इस कड़ाके की ठंड में भाई वीरेंद्र के बयान से गर्मी आ गई है। कैसे देखते हैं इस बयान को आप? देखिए, भाई वीरेंद्र राजद के विधायक हैं, सीनियर लीडर हैं, और उन्हें बयान दिया। बात तो कड़वी कही लेकिन सच कही। जी। राजद विधानसभा में 79-80 विधायक हैं उनके। राजद से बड़ा दल है, थोड़े है जदयू। जदयू तो बीजेपी से भी छोटा दल है। तो जो बात कही वो कड़वी कही, लेकिन कड़वी कही जाती है क्या? कहा जाता है कि हाँ, नहीं, गठबंधन वैसे भी नीति है कि कड़वी हो और सच भी हो तो मत कहिए। लेकिन ये कहने की परिस्थिति क्यों पड़ी? इसी पर जो आपने अभी इस कड़ाके की ठंड में गर्माहट को, जो आप राजनीतिक गर्माहट के रूप में आपने देखा है, मुझे लगता है आप कहना वही चाह रही हैं कि भाई वीरेंद्र ने ये बात कही क्यों, क्या कहना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है और नहीं कहना चाहिए। कहीं ना कहीं जदयू की ओर से जो बातें हुई होगी तभी तो उसके जवाब में हुआ। थोड़ी पृष्ठभूमि जानना चाहिए। देखिए, 2022 का अगस्त का महीना, जब नीतीश कुमार जी ने भाजपा से नाता तोड़ा और उस समय संबंधों की जो गर्माहट थी, भाई भाई मिले, एक छोटे भाई बड़े भाई से मिले, और फिर जो भतीजा कल तक असेंबली में क्या कुछ नहीं कहते थे, नीतीश कुमार कितना आग बबूला हो गए थे, भड़क गए थे, वही तो लोगों ने देखा है। लेकिन चलिए, राजनीति में तो परिस्थिति जन्य स्थिति होती है, परिस्थिति जन्य दोस्ती होती है। और ये परिस्थिति जन्य तो खासकर नीतीश जी के लिए यदि आप न सवाल करेंगी तो भी कहना होगा कि पहली बार किसने बात कही थी? मोहम्मद शहाबुद्दीन जब भागलपुर जेल से निकले थे तो मीडिया से यही कह दिया था, बिल्कुल जी, कि नीतीश कुमार परिस्थिति जन्य मुख्यमंत्री हैं। तो बात तो सही है जी कि नीतीश कुमार को नेता भी बीजेपी ने जब बनाया था लालू जी के खिलाफ लड़ने के लिए, तो परिस्थिति थी जैसी, बिल्कुल जी, तो है। और उस परिस्थितियों का लाभ नीतीश जी को मिलता रहा कि चाहे वो इस पाले में रहें चाहे उस पाले में रहें। मतलब है कि चाहे भाजपा के साथ रहें या भाजपा विरोधी जो मुख्य दल है बीजेपी बिहार में, उनके साथ रहें, उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी सही सलामत होती है। यही चीज़ कभी बीजेपी को भी बात के दिनों में चुभने लगी थी। तब जब विधानसभा के 2020 के चुनाव में बीजेपी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी और अपने चुनावी वायदे के अनुसार गठबंधन धर्म को निभाते हुए चुनाव के पहले न कह दिया था, लोकसभा चुनाव के पहले कह दिया था बीजेपी ने, अमित शाह जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने, कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और रिजल्ट चाहे जो हमारे मुख्यमंत्री वही होंगे। और रिजल्ट जो भी आया उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश जी बने। फिर अब जब इन्होंने संबंध तोड़कर इधर आए तो बीजेपी की तुलना में राजद बड़ा दल था और नीतीश जी तीसरे दल में, वही उनकी पीड़ा थी, टीस थी, जिसके कारण संबंध बदला था उन्होंने। तो जो भाई वीरेंद्र ने बात कही तो एक गर्माहट की पृष्ठभूमि जो मैंने आपसे कही। अब जब दोनों साथ हुए थे तो उसमें चर्चा हुई कि नीतीश जी केंद्र की राजनीति में जाएंगे, और देर सवेर उस समय कोई डेट नहीं तय हुआ था कि तेजस्वी बिहार की बागडोर संभालेंगे। बात चलती रही, बयानबाजी होती रही। वो तो वो दौर था कि जब ईडी सीबीआई की कार्रवाई तेजस्वी के खिलाफ जब शुरू हुई तब ये मांग राजद की ओर से दब सी गई। फिर अब नया साल शुरू हो गया तो अब देख लीजिए, भाई वीरेंद्र ने अभी बता दिया, उनको बताया कि भाई आप मुख्यमंत्री हैं लालू जी के आशीर्वाद से। बिल्कुल, और ये भी याद दिलाया है कि सबसे ज्यादा विधायक हमारे पास हैं, 79 विधायक हमारे पास हैं, मतलब बड़े भाई तो हम ही हैं।
बोले भाई तो ऐसे भी लालू जी को मानते रहे नीतीश जी, बड़ा दल भी है। बड़ा दल भी है, तो ये यही कहा कि देखिए कड़वी है लेकिन ये सच है, नहीं कहना चाहिए था। नहीं कहना चाहिए। और अब देखिए इधर जो करवाहट आई है ना अभी, उसका एक कई कारण हो गया है। अब वो हर बार यदि मुख्यमंत्री साथ भी रहे, ये मैं मानता हूँ कि नीतीश कुमार को भी वैसे ही कड़वी बात कहते हैं, सच कहते हैं जो नहीं कहना चाहिए। नहीं कहना चाहिए जी। हर राजद के साथ आने के बाद भी विभिन्न सभाओं में जब तेजस्वी भी बैठे रहे हैं, तो जब भी वो 2005 के पहले की तस्वीर दिखाएंगे तो स्वाभाविक राजद लालू जी का और राबड़ी जी का शासन था, कटघरे में होगा। आप बताएंगे कुछ समय सब कुछ नहीं था, विफल था। हाँ, बोलते रहते हैं, हर सभाओं में कहते रहते हैं। और तेजस्वी बाजू में बैठे रहते हैं, अब सत्ता में है, ठीक है। नीतीश जैसे आप कहा भी कि लालू, जो भाई वीरेंद्र ने कहा कि लालू जी के आशीर्वाद से, बिल्कुल, तो नीतीश जी के ही साथ रहने के कारण जो राजद विपक्ष में बैठा था, विपक्षी में न रहता। बिल्कुल, आज जो सत्ता मिली नीतीश जी के इस पाला बदल का खेला था। तो ये भी तो कहना होगा कि भाई आज लालू जी के दोनों सुपुत्र सरकार में, एक डिप्टी सीएम है और एक मंत्री है और पूरी पार्टी सत्ता में है, वो तो लालू जी का की भी मेहरबानी है। लालू जी ने वो मार्ग प्रशस्त किया, तभी तो है। तो ये परस्पर समझ की बात होती है। ये कहा जाता है क्या, आज यदि ऐसी बात दोनों तरफ से कही जाने लगे तो कहीं नहीं कर, तब ये करवाहट कहीं दिखती है कि संबंधों में करवाहट आ गई है, तभी तो ऐसी बात। अभी श्रेय लेने की बात जो होती है, अभी देख लीजिए, क्रेडिट लेने की जो होड़ लगी रहती है, होड़ लगी। अभी देखिए शिक्षक नियुक्ति को लेकर के मुख्यमंत्री ने जो बात कही गांधी मैदान की सभा में कि भाई 2005 के पहले तो 12.5% स्टूडेंट स्कूल से बाहर थे, हमने ये काम किया, वो काम किया, और शिक्षक नियुक्ति इतनी बड़ी संख्या में मैंने की, वो 0 हुआ। मतलब वो 2005 के पहले की तस्वीर दिखाए। और शिक्षा विभाग से उस आयोजन को लेकर जो प्रचार प्रसार हुआ, पोस्टर हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं राजद या कहिए कि तेजस्वी को वहाँ गायब थे, जगह नहीं मिली, तो एक कसक तो थी, टीस, जो स्वाभाविक भी है। देखिए इसको कोई भी आदमी यदि ईमानदारी से कोई इसको आकलन करे तो नौकरी का जो एजेंडा है, सरकार तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही है, लेकिन नौकरी का एजेंडा तो राजद के साथ आने के बाद ही जुड़ा है। विपक्ष में रहते राजद ने, तेजस्वी ने ये ऐलान किया था कि जब हम सरकार में आएंगे, सत्ता में आएंगे, तो 10 लाख सरकारी नौकरी पहली कैबिनेट में पहली कलम से करेंगे। हालांकि एक कलम से पहली कैबिनेट से कहने भर की बात थी, लेकिन सरकार में आने के बाद निश्चित रूप से नौकरी सरकारी प्राथमिकता में रही। और ये तो राजद ठीक कह रहा है कि हमारे साथ आने के बाद नौकरी पर तवज्जो दिया गया। यही तेजस्वी का दबाव था कि जब भाजपा और जदयू साथ थे तो उन लोगों ने भी 19 लाख रोजगार देने की बात की। नौकरी पर तो मजाक उड़ाते थे उस समय जो भाजपा और जदयू की सरकार थी, तो उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी या मुख्यमंत्री भी कि कहाँ से वेतन आएगा। बिल्कुल बोलते थे, कई बार बोला है कि जाके पूछिए उनसे कि पैसा कहाँ से। तो ये मजाक उड़ाना हुआ कि भाई आप इतनी लेकिन अब तो संभव हो रहा है। लेकिन तब भी उस समय भी 3.5 लाख वैकेंसी जो बिहार सरकार के तब 44 विभाग थे, वैकेंसी पड़ी थी। और आज भी मैं आपसे मानता हूँ कि विभिन्न विभागों में, खासकर वर्क्स डिपार्टमेंट में, आज नीतीश कुमार के आने के बाद जिस तरह से बजट बढ़ गया, अब 2-2.5 लाख करोड़ का बजट है बिहार का, आप उसके तुलना में क्या खासकर वर्क्स डिपार्टमेंट वर्किंग फोर्स बढ़ा है क्या? इंजीनियर की संख्या नीचे, जूनियर इंजीनियर की संख्या से लेके सब कई दायित्व, माने दोहरा तिहरा 4 दायित्व संभाल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि भाई वीरेंद्र ने बड़ा बयान दे दिया है, लेकिन अब सीधा सवाल हम आपसे पूछेंगे कि आपको क्या लगता है कौन किस पर कृपा कर रहा है? क्या नीतीश की कृपा से तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम है, या फिर लालू की कृपा से, लालू के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? किस पर किसकी कृपा? नहीं, परस्पर न है। देखिए जो बात आपको कही, देखिए ये बात कड़वी है, नहीं कहनी चाहिए, लेकिन आप तो दोनों को घेर रही हैं। और हमसे यदि आप कहने के लिए कहें तो कृपा नहीं कहिए। देखिए जब एक परस्पर सहयोग संबंध होता है तो ये सच्चाई है। आप दोनों ओर से बात किए तो एक की मेहरबानी कहिए, एक की कृपा कहेंगे, आशीर्वाद कहिए। अब जो संख्या बल अकेले, राजद तो विपक्ष में बैठा था, तो सत्ता मिली नीतीश कुमार के साथ जाने के कारण। और नीतीश कुमार के दल का, जदयू का जो संख्या बल है असेंबली में, यदि राजद, कांग्रेस, वाम दल, हाँ नहीं, सभी पूरा ग्रुप नहीं आया होता तो इन्हें भी बहुमत नहीं मिलता। इसलिए जो कृपा वाली बात कही, ये कहने की बात होती नहीं है। फिर संबंध में जो करवाहट होती है ना, तब ये सब बात की जाती है। अभी आपने देखा नहीं,
शिक्षक नियुक्ति का जो वितरण समारोह हुआ उसके दूसरे दिन राजद की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। हालांकि कहने के लिए उसमें शक्ति यादव ने, उसमें सबको लोग तो बड़ी सिद्दीकी थे, पार्टी की ओर से विधिवत वो प्रेस कॉन्फ्रेंस था और ये मैसेज देना था कि जो शिक्षक की नियुक्ति के लिए श्रेय लिया जा रहा है, तो ये 15 महीने राजद के साथ जो साझेदारी है ये उसका रिफ्लेक्शन है। वो बताया कि 70 दिन में 2,17,000 शिक्षक की नियुक्ति हुई है। बोल दिया कि ब्रेन चाइल्ड हमारा है। हाँ, और ये भी कहा कि 10 साल, हालांकि देखिए उसमें 10 साल था कि जो नरेंद्र मोदी कहते रहे कि हम प्रत्येक साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो कहाँ हुआ, मतलब 15 महीने बनाम 10 साल। तो 10 साल में तो फिर नीतीश कुमार भी तो थे, तो नीतीश कुमार क्या कटघरे में नहीं खड़े हैं भाई। आप अच्छे काम का श्रेय लीजिएगा तो विफलता का किसके माथे जाएगा बताइए, दोनों बात ना होगी। तो राजद का निशाना परोक्ष रूप से नीतीश जी का वो 10 साल का भी तो भाजपा के साथ थे, तो सारी विफलताएं जो थी वो किसकी गिनी जाएगी। नीतीश जी शराबबंदी का यदि श्रेय लेते हैं तो आज घर घर शराब मिल रही है, इसकी विफलता, प्रशासनिक विफलता जो कहिए, ये किसके माथे चढ़ेगी, इसके लिए नीतीश जी उत्तरदायी नहीं है। तो कुल मिलाकर राजद का यह भी हमला मैं मानता हूँ, वो भी कड़वी सच्चाई थी, लेकिन नहीं कहना चाहिए था। फिर कहते हैं संबंधों में, जिसको कहते हैं सत्तारूढ़ दल में ऑल इज नॉट वेल। हाँ, ये इसी तो दिख रही है ना। अभी कारण से लोग कहते रहे कि संक्रांति के बाद क्या क्रांति होगी। अब ये सब जो संबंध, अभी देखिए कल भाई वीरेंद्र ने ये बयान दे दिया। एक तरफ हम देख रहे हैं कि भाई वीरेंद्र लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, सुनील सिंह की कल एक फेसबुक पर बड़ा पोस्ट कर दिया, साफ कह दिया कि हम पर तो पाबंदी है, कुछ भी बोल नहीं सकते, लेकिन आप सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। मतलब एक तरफ एक नेता पर पाबंदी है और एक नेता खुलकर बोल नहीं, अब एक दूसरा बने। यदि सुनील सिंह ने नीतीश कुमार पर सीधा हमला बंद किया है तो भाई वीरेंद्र का क्या है, ये कहीं जयकार कर रहे हैं, नीतीश कुमार को आईना ही दिखा रहे हैं ना। अब उसी तरह से जिम्मेदारी ट्रांसफर कर दी है क्या? नहीं, देखिए ये पूरी मैं मानता हूँ कि राजद की ओर से स्ट्रेटजी है ये। अच्छा, स्ट्रैटेजी। हाँ बिल्कुल। जदयू जिस ढंग से आप देखिए, अभी जो जदयू की ओर से कहा गया कि 16 हमारी जीती हुई सीटें हैं, 17 हम लड़ेंगे, उससे कम पर समझौता नहीं, तो लगे हाथ तुरंत मालिक की ओर से बयान आ गया कि आज है क्या जदयू की वो राजनीतिक औकात। आप 19 में जीते थे, लेकिन 2020 के चुनाव में आप कहाँ खड़े हैं। 43 सीट जीतने वाली पार्टी कैसे दावा करेगी कि हम 16-17 से नहीं करेंगे। ये जो एक सीट शेयरिंग को लेकर भी एक घमासान खींचतान शुरू हुई है, तो इसीलिए मैंने कहा कि आज सत्तारूढ़ गठबंधन में ऑल इज नॉट वेल, और ये किस दिशा में ये मामला जाएगा, यही तो होता है। देखिए लेकिन हमें ये भी याद करना होगा कि जब जब इस तरह के बयान दिए जाते हैं, अब अगर हम, आपने भी जिक्र किया 2020 के विधानसभा चुनाव का, तब हमने देखा कि बीजेपी भी एक सुर में कह रही थी कि हमारी मेहरबानी से मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार। अब वही गलती आरजेडी भी दोहरा रही है। भाई वीरेंद्र ने कह दिया है कि लालू के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बने हैं, तो क्या फिर यही तो मैं आपसे पूछने वाली हूं, असहज हो जाएंगे? देखिए ना, असहज जब भाजपा साथ थी, अंतिम 2-3 महीनों में जिस ढंग से तत्कालीन बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट कौन थे, जब भाजपा साथ थी तो प्रदेश में संजय जायसवाल का बयान कैसा आता था जी? रोज वो नीतीश गवर्नमेंट को, मुख्यमंत्री को सेंसर किया करते थे। विजय सिन्हा थे विधानसभा अध्यक्ष, उन्होंने भी ठान रखी थी। अब कुछ अपने मुद्दे थे लखीसराय को लेकर, लेकिन सरकार को वही फजीयत करते रहे। तो कुल मिलाकर जो बातें बयान आ रही थी, और पार्टी में भी अकुलाहट थी कि नीतीश कुमार तीसरे नंबर की पार्टी हैं, हम लोग की नहीं सुनी जाती है, उपेक्षा हो रही है, तो मतलब कि मुख्यमंत्री हम ही लोगों का होना चाहिए था। तो जो बात आपने कही, वहाँ भी इस तरह की बात, मतलब जब जब आंख दिखाई जाती है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, तब तब वो कोई फैसला लेते हैं। नीतीश कैसे, कोई भी व्यक्ति को जब असहनीय स्थिति हो जाए तो आदमी क्या करता है, साथ चलता है, दोस्ती तोड़ देता है। देखिए पूरी पार्टी में आजकल देखिए अपनी महत्वाकांक्षा और अपनी सुविधा से पॉलिटिक्स होती है, संबंध भी बनता है उसी लिए। तो आपने ठीक ही कहा कि जब भाजपा से असहज हो गए थे, भाजपा के नेताओं के बयान से, जब मेहरबानी याद दिलाने लगे, तो मुख्यमंत्री ने भी दिखा अब तो जो ये, इसलिए मैंने कहा कि कड़वी सच्चाई भी है कि कहीं नहीं जाती है ये, कहीं ना कहीं संबंधों में जो बातें हो रही हैं, कहीं किस पड़ाव पर ये फिर मामला जाएगा। जायका नहीं बिगाड़ना चाहिए ज्यादा सच बोल तो अब तो जो नीतीश जी कितना सहते हैं, अब तो देखिए तेजस्वी को फिर ईडी का सम्मन, और फिर उसके आगे की कार्रवाई, तो उस समय तक भी नीतीश जी क्या सहते रहेंगे।
ये देखने वाली देखने बात है। अभी लेकिन यहाँ पर एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे कि आपने भी जिक्र कर दिया दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन का। उन्होंने भी कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, और एक बार फिर से राजद के भाई वीरेंद्र ने भी साफ कह दिया कि लालू के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री, यानी कि राजद सुधरने का नाम नहीं लेगी। देखिए, नीतीश जी के संदर्भ में जो बातें कही गई है, ठीक है, परिस्थिति के जन्य मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में जो लॉट है बिहार में, उसमें तो अपना कद परफॉर्म किया है। आज इमेज है कि दोनों तरफ से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो आज वो दूसरे राजनेताओं पर, अब लालू जी बिहार में मुख्यमंत्री बने तो चारा घोटाला सामने आ गया, रेल मंत्री बने तो रेल घोटाला सामने आ गया। यूँ बड़ा लंबा चिट्ठा, 1.5 दर्जन से अधिक उस समय राजद ने नीतीश गवर्नमेंट के समय में जो घोटाला हुआ था उसकी लंबी सूची जारी की थी। वो सृजन घोटाला, मुजफ्फरपुर का, अब आपको याद होगा, बाल गृह वाला, सुधार गृह का, कई मामले आए थे। लेकिन नीतीश जी पर व्यक्तिगत जिसको आप करेंगे, कोई आरोप तो वैसा गिरा नहीं है। ये उनको लाभ है, छवि का लाभ है, थोड़ा सेकुलर छवि भी बना के रखे, भाजपा के साथ भी रहे, मुसलमानों ने भरोसा किया था, तो ये लाभ मिलता रहा। इसलिए जो एक परिस्थिति जन्य मुख्यमंत्री बने हैं, मैंने परिस्थिति उनको साथ दिया है, साथ दी है। हाँ, तभी मुख्यमंत्री बने। देखिए, अकेले बहुमत में कब रहे वो, अकेले तो बहुमत में रहे नहीं, किसी न किसी सहयोग लेना पड़ा, गठबंधन के मुख्यमंत्री बने। तो लेकिन परिस्थिति साथ दी है, तभी मुख्यमंत्री आज भी हैं। लेकिन जब आप गठबंधन में होते हैं तो कई बार सच बोलने से परहेज कर ये लेना तो बनना चाहिए। ही चाहिए। देखिए, ये गठबंधन धर्म इसी को कहते हैं। गठबंधन धर्म, लेकिन अब गठबंधन धर्म में सहयोगी यदि इस तरह की बात करते रहेंगे तो कब तक चलेगा? ये सवाल जो है, यही उसके भविष्य पर सवाल उठा रहा है कि फिर कल कहीं इस क्रांति, अब तो मकर संक्रांति हो गई, फिर कहीं बिहार में वो क्रांति हो जाए, फिर करवट लेने की बात हो जाए। और एक बात तो कहते हैं ना अभी कि सब कुछ कब होगा, जब जिस दिन प्रधानमंत्री बिहार के लिए नीतीश जी का दरवाज़ा खोल देंगे तो हो जाएगा। तो अब देखिए, इंतजार कीजिए। लेकिन जो कुछ है आज सत्तारूढ़ महागठबंधन में, भाई वीरेंद्र के बयान से लेकर जो आपने चर्चा की है, कड़वी सच है। और आज गठबंधन धर्म में ऐसी बात नहीं की जानी चाहिए। ये कहीं ना कहीं ये गठबंधन को ही कमजोर, अब कल साथ लड़ेंगे, आप चुनाव में साथ जाएंगे तो किससे अब वोट मांगिएगा कि भाई आप जदयू वाला कहे कि राजद को मजबूत कीजिए, वही तो स्थिति वही हो जाएगी। ये आपको महंगा पड़ सकता है। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है अरुण पांडे जी ने। देखिए, तफसील से हमने चर्चा की है कि कई बार ज्यादा सच नहीं बोल जाना चाहिए, क्योंकि कई बार अगर आप सच ऐसा बोल देंगे तो कड़वा हो जाता है जायका, और जब जायका कड़वा होगा तो आपको भी फिर मजा नहीं मिलेगा। तो अब देखने वाली बात है कि आगे आगे राजनीति में क्या कुछ होता है। लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत बहुत शुक्रिया।